कैसे कुछ यूट्यूबर्स को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और कैसे कुछ यूट्यूबर्स सीरियस क्राइम करके भी जेल से बाहर हो जाते हैं। आज होगा पूरा पर्दाफाश, बस वीडियो को हाइप कर दो और पूरा देखो। अब देखो, अरमान मलिक के बारे में तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सब जानते ही हो कि वो किस टाइप का फैमिली ब्लॉगर है और किस तरह का कंटेंट अपने चैनल पर वो डालता है। और ये भी कि उन पर काफी टाइम से ये एलिगेशन लगते आ रहे हैं कि वो अपनी फैमिली को कंटेंट और पैसे के लिए यूज करते हैं। अब वो बात अलग है, लेकिन एक बात है जो शायद बहुत लोगों को क्लियरली नहीं पता है। अब वो क्या है बताता हूँ। दरअसल 7 जून 2019 को अरमान मलिक के खिलाफ एक FIR रजिस्टर होती है। इस FIR में ये एक्यूजेशन होता है कि एक 11 साल के माइनर गर्ल को जो उनके घर में काम करती थी उसे एलिजिबली ड्रग दिया गया और उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। इस केस में अरमान मलिक और पायल मलिक दोनों को एक्यूज बनाया गया और केस उसको एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ, जिसके बाद 23 सितंबर 2019 को अरमान मलिक अरेस्ट हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये कोई नॉर्मल एलिगेशन नहीं था, ये एक सीरियल क्रिमिनल लॉ का मैटर था। इसी वजह से उस टाइम उनकी पब्लिक इमेज सोशल मीडिया पर काफी अलग तरह से बनने लगी थी। अभी इतने बड़ा शो को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 11 साल की लड़की को इंजेक्ट करता है, पहले उसको देता है, फिर उसको करता है। उसकी वाइफ जो है पायल मलिक, वो भी उसके साथ इतने बड़े जुर्म में शामिल है। ये ऑलरेडी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन बाद में अरमान मलिक को इस केस में बेल मिल जाती है, लेकिन केस क्लोज नहीं होता। कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट अभी भी पेंडिंग है और फिर टाइम आगे बढ़ता है और 2024 में अरमान मलिक बिग बॉस में एंट्री लेते हैं। लेकिन वही पुराना FIR का मैटर अचानक फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद अरमान मलिक पब्लिकली बोलते हैं कि ये एलिगेशन फॉल्स है, मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकम्युनिकेशन का रिजल्ट है। पूरा एक केस काफी वायरल हो रहा है। ये आपसे जुड़ा एक केस है, अभी तक उसको लेकर आपका स्टेटमेंट नहीं आया है। तो मैं उसके लिए एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा कि मुझे अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और उसके बाद ये केस कोर्ट में है और इसके बारे में ना तो मैं कोई टिप्पणी करना चाहूंगा ना मैं बोलना चाहूंगा। कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आते लोगों को पता चल जाएगा क्या होगा या क्या होने वाला है या फिर क्या चल रहा है। लेकिन लीगली देखा जाए तो कोर्ट ने अभी तक इस केस पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया है और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट बात समझने वाली है। पब्लिक इमेज और लीगल रियलिटी दोनों अलग चीज होती है, जो कि आपको पता ही होना चाहिए। क्योंकि कैमरा पर कोई भी कितना भी फैमिली मैन दिखे, कितना भी पॉजिटिव नैरेटिव बना ले, रियल लाइफ में वो क्या है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ ही डिसाइड करता है। लेकिन कुमारी बेगम ने बच्चों को लेकर एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद मामला सीधे पुलिस तक पहुंच गया। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि उनका नाम शिखा मात्रे था और वो कुमारी बेगम नाम से एक चैनल चलाती थी जहां वो सेक्स एजुकेशन, रिलेशनशिप और एडल्ट टॉपिक्स पर बात करती थी। अब उस कंटेंट में कितना एजुकेशन था और कितना प्रॉब्लम वो तो उनका वीडियो देखने के बाद ही समझ आता है। लेकिन जिस वीडियो की बात हो रही है उसमें उन्होंने बच्चों से जुड़ी एक बेहद गलत और आपत्तिजनक बात कही थी, जिससे लोगों ने सेक्सुअल असॉल्ट को बढ़ावा देने जैसा माना। एक छोटा बच्चा ढूंढो, ठीक है छोटा बच्चा जिसके दांत ना हो। पहले देखो कि तुम्हारे आसपास कौन सा न्यूबॉर्न बेबी है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बोलो मम्मी मैं ना खिलाने लेके जा रहा हूँ, उसकी मम्मी से परमिशन ले लो, मैं खिला दूँ, इसको खिलाने लेके जाता हूँ मैं। और फिर बस लाइक you just have to take that kid and do something. I am not so sorry, but if I would have done, I would have tried it. लेकिन जब ये वीडियो वायरल हुआ तब दीपिका नारायण भारद्वाज ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई और मामला एक्ट के तहत दर्ज हुआ। इसके बाद जून 2024 में गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। उनका मोबाइल, कंप्यूटर और बाकी डिजिटल डिवाइस जब्त कर ली गई और यहाँ तक कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल से सारे वीडियो हटा दिए गए और पूरा का पूरा चैनल ही डिलीट कर दिया गया। शिखा मैत्रे, उम्र 23 साल, यूट्यूब पर कुंवारी बेगम नाम का गेमिंग चैनल चलाती है। इस पर आरोप है कि गेमिंग चैनल की आड़ में इसके चैनल पर बेहद आपत्तिजनक कंटेंट के वीडियोस की भरमार है, जैसे मैस्टरबेट करने का तरीका बताना, नवजात बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के लिए उकसाना। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। इंडिया टुडे से जुड़े मयंक गौड़ की रिपोर्ट के मुताबिक एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज की शिकायत पर गाजियाबाद पुलिस ने 12 जून को यूट्यूबर शिखा मैत्रे के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज दिनांक 13 जून 2024 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जिसमें एक महिला द्वारा लोगों को चाइल्ड अब्यूज के लिए उकसाने की घटना सामने आई है।
वह जो महिला सोशल मीडिया पर इस प्रकार से चाइल्ड अब्यूज के लिए उकसा रही थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसके बाद वो कुछ दिन जेल में रहे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी, ये कहते हुए कि उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड पास्ट में नहीं था, तो इसलिए इनको एक बार सुधरने का मौका मिलना चाहिए, इसलिए उन्हें छोड़ दिया। अब मैं इस वीडियो में एल्विश यादव को शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज आई, भाई एक बार ले ही लो, मतलब वीडियो में। वैसे एल्विश यादव को तो सब जानते ही है, इसलिए उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन आपको शायद ये भी पता होगा कि एल्विश यादव का नाम एक स्नेक वेनम केस में आया था। अब जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता दूं कि नवंबर 2023 में नोएडा पुलिस ने एक रेप पार्टी में रेड की थी। उस पार्टी से 9 सांप रिकवर किए गए थे और साथ में स्नेक वेनम भी सीज किया गया था। जब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसमें एल्विश यादव का नाम सामने आया। इसके बाद 17 मार्च 2024 को उन्हें अरेस्ट किया गया और उनके ऊपर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई। देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था और स्नेक वेनम के संबंध में प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। विस्तृत विवेचना के क्रम में आरोप प्रमाणित होने के साथ साथ गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। हालांकि बाद में एल्विश यादव ने इस केस से इनकार किया और कहा कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उन्हें बेल मिल गई। वैसे एल्विश यादव से जुड़े ऐसे मामलों के बारे में एक वीडियो में पहले ही बात कर चुका हूँ, लेकिन मलिक एचडी खान का मामला तो बिल्कुल अलग लेवल का था, क्योंकि वो किसी और देश में जाकर ही अरेस्ट हो गए थे। दरअसल मलिक स्वास बकलर एक इंडियन यूट्यूबर जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करता है, लेकिन जब वो तुर्की में ब्लॉग बना रहा था तो उसने अपने वीडियो में एक वुमन के बारे में कुछ ऐसे बात कही जो ऑनेस्टली किसी को भी गलत लगेगी। ये व्लॉग जून 2025 में वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने हिंदी में कुछ आपत्तिजनक बातें कही थी, जो बाद में ट्रांसलेट होकर सोशल मीडिया पर फैलने लगी। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकता है। No, wait, I will do it. Here, hold my camera. मैं करूँगा इसके। रोल ताकि देखना। आप वैसे मैं करता नहीं हूँ लड़कियों के लिए, लेकिन इसके नीचे से ना माल चेक करने के लिए कर रहा हूँ। बोल दो ना। No problem. I thank you, like she's saying thank you Malik, thank you, but like I'm saying यार मैं thank you बोल रहा हूँ आपको। तो नीचे से सारा माल चेक कर लिया मैंने। और धीरे धीरे ये बात तुर्की पुलिस तक पहुंच गई और उसके बाद उन्हें वहीं पर अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद मलिक ने तुर्की पुलिस से और वहां के लोगों से माफी मांगे और वीडियो अपने चैनल से डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। उसके बाद उनका ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि इंडिया और बाहर दोनों तरफ से उन्हें बैकलैश मिलने लगा और लोगों ने उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में वो ऑलमोस्ट सोशल मीडिया से गायब हो गए। अब देखो, इस वीडियो में जिन भी यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर का जिक्र हुआ है उन सब के खिलाफ सीरियस एलिगेशन लगे और कई मामले में सीरियस एफआईआर दर्ज भी हुई, लेकिन यहाँ सिर्फ उनका नाम लेना ही पॉइंट नहीं है। असल बात यह है कि आपको और मुझे ये समझना होगा कि हम किसे फॉलो कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आज ऐसे क्रिएटर की कमी नहीं है जो फेम और पैसे मिलने के बाद खुद को कानून से ऊपर समझने लगते हैं या फिर ये सोच लेते हैं कि ऑडियंस सब कुछ माफ कर देगी, और यही सोच सबसे डेंजरस है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि किस यूट्यूबर ने क्या गलत किया, सवाल ये है कि हम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म क्यों दे रहे हैं और उन्हें बिना सोचे समझे सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब तक गलत लोगों को अटेंशन मिलता रहेगा ऐसे केसेस होते रहेंगे बार बार। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे कुछ यूट्यूबर्स क्राइम करते हैं जिसमें रजत दलाल भी शामिल है। यहीं पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।